इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिसेंटली यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई है कि 8 लाख रुपए की बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलनी चाहिए। प्लस स्लैब रेट्स क्या रहेगी यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि असेस्मेंट ईयर 2023 और 24 के लिए, फाइनेंशियल 2022 और 23 के लिए, और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं जो इस साल यहाँ पे इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाले हैं। तो आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं केस की बात करूँ तो देखिए मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है कि जो EWS कैटेगरी होती है जिसको हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये नई कैटेगरी ऐड की गई है और इसके अंदर बोला गया है कि जिनकी भी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है उनको ये आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है और उनको इस कैटेगरी का फायदा मिलता है। तो एक तरफ तो EWS के अंदर 8 लाख रुपए की यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट है, वहीं पे इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई है कि यहाँ पे इनकम टैक्स को भी जो है एट 8 लाख रुपीज का बेसिकली बेसिक्स बनाना चाहिए, मतलब 8 लाख के बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे लिमिट बनानी चाहिए। और गाइस इसी को लेकर यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको यहाँ पे नोटिस भेजा हुआ है, उनसे जवाब मांगा है। तो गाइस इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब गाइस अगर मैं बात करूं स्लैब रेट्स अभी राइट नाउ क्या चल रही है, तो देखिए जिनकी भी एज जो है लेस देन 60 है उनके लिए अगर मैं स्लैब रेट्स की बात करूं तो अगर मैं ओल्ड स्लैब रेट्स पे चलता हूं तो 2.5 लाख तक कोई भी यहाँ पे जो है टैक्स वगैरह नहीं लगता है। 2.5 से 5 की बात करूं तो यहाँ पे 5% लगेगा आपका 2.5 लाख के ऊपर, लेकिन आपको 87A की रिबेट मिल जाती है जिसके अंदर 12,500 की रिबेट मिल जाती है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। 5 से 10 की बात करो तो 12,500 प्लस 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उसका 20% कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर अबाउट 10 लाख रुपीस बात करो तो सीधा फ्लैट 30% लगता है, यानी 1,12,500, और आपका 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसका 30% यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। गाइस अगर मैं न्यू टैक्स यहाँ पे रिजीम की बात करूँ तो इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपको जो भी डिडक्शंस वगैरह मिलती है चैप्टर 6A के अंदर, जैसे ATC की हो गई, ATD की वगैरह की हो गई, वो सारी की सारी आपसे छीन ली जाती है, वो आपको नहीं मिलती है, तभी ये न्यू टैक्स जो है बेसिकली आपके ऊपर एप्लीकेबल हो पाता है। आप गाइस ओल्ड चूज करें या न्यू चूज करें, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिएगा इस न्यू टैक्स स्लैब के अंदर सिंपल सा फंडा है, 2.5 लाख तक सेम यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं है। 2.5 से 5 यहाँ पे 5% है, 5 से 7.5 यहाँ पे सिंपली 10% है, और 7.5 से लेकर 10 तक यहाँ पे 15% है, और 10 के ऊपर जाते ये सिंपली 20% बन जाता है। गाइस 12.5 से यहाँ पे जो है 15 तक बेसिकली 25% है, और जैसे आप 15 को यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए 30% हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डिडक्शंस वगैरह छोड़नी पड़ेगी, और आप यहाँ पे वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, तो वहां पे जाके आप डिटेल में इस बारे में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं मोर देन 60 की बात करूं, यानी कि सीनियर सिटीजन पर्सन की जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसी को बढ़ा के यहाँ पे 3 लाख कर दिया गया है, यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 3 से 5 अगेन 5% हो गया, फिर 5 से 10 आपका 20% हो गया, फिर 10 के बियॉन्ड आपका 30 हो गया, और जो न्यू टैक्स स्लैब है वो यहाँ पे सेम चलेगी, उसके अंदर कोई भी फेरफार नहीं है। इसके अलावा गाइस सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं कि जिनकी भी एज यहाँ पे 80+ है तो उनके लिए अगेन यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है, फिर 5 से 10 सिंपली 20% है, और बियॉन्ड 10 यहाँ पे सिंपली 30% है। जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी फेरफार नहीं है। अब गाइस अगर मैं चेंजेस की यहाँ पे बात करूं तो देखिए चेंजेस यहाँ पे काफी सारे हैं। पहला जो है हायर रेट ऑफ द TDS, अगर लेट सपोज अगर आपने पिछले साल यहाँ पे ITR फाइल नहीं की है और आपका जो TDS है अगर वो मोर देन 50,000 रुपीज है तो इस साल से आपको हायर TDS यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अंदर सैलरी वाले लोग नहीं है, लेकिन जो भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो भी प्रोफेशनल हो गए, या जिनकी भी बैंक के अंदर FD होती है तो वो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो इस साल से यहाँ पे जो है अगर 2.5 लाख से ऊपर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर, EPF के अंदर, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, अगर मैं एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूँ ATCC सबसेक्शन 2 के अंदर, तो वो 14% यहाँ पे क्लेम कर सकते थे अपना बेसिक सैलरी और DA का। तो अब ये सुविधा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी दी गई है। पहले ये सिर्फ 10% हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी यहाँ पे 14% अपना बेसिक सैलरी और DA का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस क्रिप्टो के ऊपर टैक्स की बात करो तो 30% आपका टैक्स लगने वाला है, प्लस आपको कोई भी लॉसेस या फिर कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, प्लस यहाँ पे आप जो भी ट्रांसफर करेंगे अपना क्रिप्टो वगैरह उसके ऊपर 1% का TDS भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा गाइस इस साल से यहाँ पे आपको ATEEB की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, जो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे होम लोन वालों को एडिशनल मिला करती थी, जिनका लोन यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक
तक जिनको भी सेक्शन हुआ था उनको ये एडिशनल 1.5 लाख मिला करता था। मतलब 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का हमारा सेक्शन 24 के अंदर हो गया, इसके अलावा 1.5 लाख की एडिशनल मिलता था, वो इस साल से यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके लोन का जो सेक्शन होने की जो लिमिट थी वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसको भी अगर आप लोन के ऊपर उठाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक एडिशनल 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाती है, तो वो भी इस साल यहाँ पे ये खत्म होने जा रही है। 31 मार्च 2023 उसकी यहाँ पे लास्ट डेट है। इसके अलावा गाइस अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची है इस साल तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, जो भी यहाँ पे बेसिकली बायर जो है सेलर को पे करता था तो सिंपली उसके ऊपर 1% टीडीएस काटता था, लेकिन इस साल से जो है यहाँ पे सिंपली स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब दोनों में से जो भी हायर होगा उसके ऊपर कटेगा, और अगेन वो जो पुराने वाली लिमिट थी 50 लाख रुपए उसी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मोर देन 50 लाख रुपीस है तभी यहाँ पे टीडीएस आपका काटा जाएगा। इसके अलावा गाइस जो आईटीआई यू था जो बजट 2022 के अंदर अपडेट किया गया था वो यहाँ पे आईटीआई फाइलिंग का लाइव हो चुका है, तो अगर आपने अपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फिलअप नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए आईटीआर फाइलिंग के लिए या कंसल्टेंसी चाहिए, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट करके बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग करवा सकते हैं।